जरा सोचिए कि जनता के कल्याण के लिए शुरू की गई किसी भी प्रकार की स्कीम में यदि कोई घोटाला होता है तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर आएगा? डायरेक्टली जनता पर। और यदि मान लीजिए सबसे भरोसेमंद पिलर ही ये स्कैम करे तो ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर। यहां पर जल जीवन मिशन स्टार्ट जो किया गया था 2019 का, ये पूरा पूरा स्कीम थी जिसमें हर घर जल, ये इस उद्देश्य के साथ नल लगाने थे और पाइपलाइन बिछानी थी। फ्रेश वाटर की जो उपलब्धता है ये हर घर में करानी थी। राजस्थान वाले एरिया के लिए यदि हम बात करें तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज की 80% ऑफ द एरिया यहाँ पर या तो एरिड है या फिर सेमी एरिड एरिया में काउंट किया जाता है। यहाँ पर यदि आप राजस्थान की बात करोगे तो 10.4% एरिया ये पूरे भारत में कवर करता है, यानी कि यदि पूरे भारत का क्षेत्रफल 100% है तो अकेला 10.4% ये राजस्थान कवर कर रहा है। बट यदि यहाँ पर सरफेस वाटर की हम उपलब्धता की बात करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5% के नियरली आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या है पूरा पूरा मामला, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले याद रखना कि ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4 सभी के बिहाफ में इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में जहां पर आप गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, उसके कंटेक्स्ट में जहां कल्याणकारी योजनाएं यानी कि वेलफेयर स्कीम्स की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के सिनेरियो में। जीएस पेपर 3 में करप्शन से संबंधित जो आप पढ़ते हैं उसके बारे में। जीएस पेपर 4 में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही की एक खबर है, जल जीवन मिशन क्या है, तो 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। भारत सरकार के अंतर्गत एक मंत्रालय होता है जिसको जल शक्ति मंत्रालय का नाम दिया जाता है, उसके अंतर्गत ये आता है। जो इसका मेन टाइटल था या फिर यूं कहा जाए कि जो मेन एजेंडा था वो ये था कि हर घर जल की पहुंच हो सके। लगभग 19 करोड़ के आसपास जो ग्रामीण परिवार थे इनको 2024 तक जल की उपलब्धता कराना इसका मेन उद्देश्य था। ये समय सीमा ली गई थी बट इस समय सीमा को बार बार अगेन एंड अगेन बढ़ाया गया। जो बजट था 3.60 लाख करोड़ का इसमें रखा गया था। याद रखिएगा कि असल में राजस्थान के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत की भूमि का 10.4% एरिया ये कवर करता है, 1.16% यहां पर सरफेस वाटर की प्रेजेंस है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन से ग्रसित ये राजस्थान राज्य है। क्यों? क्योंकि इसका 80% एरिया या तो एरिड है या फिर सेमी एरिड एरिया में आता है। पर कैपिटा डेफिसिट भी है यहाँ पर, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा या फिर एक व्यक्ति के लिए कितनी पानी की उपलब्धता है ये भी बहुत कम है और इसमें राजस्थान बहुत ज्यादा पीछे आता है। और इसीलिए यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, इनको कई किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ता है फॉर फ्रेश वाटर। और इसीलिए जो जल जीवन मिशन है ये राजस्थान के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर राजस्थान, अपितु ये पूरे भारत में चलाया गया था और भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को इसमें एड ऑन किया गया था। क्या पहाड़ी, क्या एरिड, क्या सेमी एरिड, सभी इसमें शामिल थे। यानी कि वो तमाम प्रकार के क्षेत्र जहां पर पानी की उपलब्धता नहीं है, जहां पर फ्रेश वाटर की उपलब्धता नहीं है, इनको शामिल किया गया था। याद रखना कैसे हुआ घोटाला, तो 2019 में ये यानी पूरा स्कीम सामने आई। 2019 में जो जल जीवन मिशन है इसके लिए टेंडर निकाले गए। टेंडर किस चीज के लिए भाई? तो हर घर जल पहुंचाना था, नल लगाने थे, पाइपलाइन बिछानी थी। सो पाइपलाइन बिछाने का, नल लगाने का काम कोई ना कोई कंपनी करेगी। कंपनी को काम देने के लिए सरकार निकाल दी है टेंडर। तो ऐसे ही राजस्थान गवर्नमेंट ने निकाले टेंडर कि भाई अब मैं नोटिस जारी कर रहा हूं, जिसको लगता है कि वो ये काम कर सकता है वो आए और हमको अपना सैंपल बताए, यानी कि आपने प्रीवियस टाइम में ऐसे कितने काम किए हैं उनका सर्टिफिकेट आप बताइए, क्वालिटी सर्टिफिकेट। उस क्वालिटी सर्टिफिकेट की हम जांच करेंगे, गवर्नमेंट जांच करेगी और आपको क्या दे देगी? टेंडर। अब गवर्नमेंट खुद तो आएगी नहीं, सीएम पीएम ये खुद तो आएंगे नहीं। सो गवर्नमेंट की साइड से आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो आला अधिकारी हैं ये। अब यहां पर याद रखो कि फिर हुआ ये कि 2019-20 में ये टेंडर दिए गए। टेंडर जब दिए गए तो यहां पर पाइपलाइन बिछाना पूरा पूरा काम शामिल था। 2020-21 में ये यानी जो अयोग्य फर्म है इसकी बात सामने आती है कि सर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का उपयोग करके ये जो टेंडर हैं ये गलत कंपनियों को एक्चुअली में दिए गए हैं। ये बात कैसे सामने आती है? तो जब ये पाइपलाइन डाल रहे थे तो पाइपलाइन डालने में एक तो इनसे गड़बड़ी हुई, कई एरिया पर ये पाइपलाइन फट गई, जो तय समय सीमा है वहां पर ये काम नहीं कर पा रहे थे। यानी कि इनके रेड फ्लैग्स सामने आते हैं ऑडिट में, बहुत सारे रेड फ्लैग कि भाई जिस हिसाब से काम होना चाहिए था
उस हिसाब से नहीं हो रहा है, इस पूरे काम में घपलेबाजी हो रही है, इस प्रकार के आरोप लगते हैं। 2022 में शिकायतें आना शुरू होती हैं कि जो PHED है, क्या मतलब होता है इसका, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHED इसको कहा जाता है। सो PHED के अधिकारी और साथ में ठेकेदारों ने मिली भगत करके कई प्रकार की अनियमितताएं की हैं। ये जो टेंडर है ये इल्लीगल तौर पर किसी दूसरी कंपनी को दिया गया है, फर्जी कंपनी को दिया गया है, पैसों में घोटाला हुआ है, जो एक्चुअली में गवर्नमेंट के पैसे थे, टैक्स पेयर्स के पैसे थे, इनमें घोटाला हुआ है। ये तमाम प्रकार की शिकायतें आती हैं। 2023 में एंटी करप्शन ब्यूरो ये जांच शुरू करती है, कई जगह पर छापेमारी होती है, कई अधिकारियों और साथ में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं इनको जांच के दायरे में लिया जाता है, जो कि PHED के अधिकारी थे उनको जांच के दायरे में लिया जाता है। 2024 में गिरफ्तारियां शुरू होती हैं और सामने आती हैं कई सारी वित्तीय लेन देनदारियां, और यहां से शुरू होती है एक पॉलिटिकल डिबेट, यहां से चालू होती है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिबेट। और जो मेन एक्चुअली में आरोप लगे या फिर मेन जो इशू उठा वो मैनिपुलेटेड टेंडर्स को लेकर, घोस्ट वर्क्स को लेकर और साथ में इन्फ्लेटेड जो प्रोक्योरमेंट है इसको लेकर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घोस्ट वर्क? सो घोस्ट वर्क के बारे में याद रखिएगा कि एक ऐसा काम जो कि वास्तविकता में हुआ नहीं है, बस कागजों में हुआ है, यानी कि बढ़ाए गए बिल, घोस्ट वर्क और दोहराए गए भुगतान पर फिर कैग ने भी जांच करना शुरू किया। दैट मीन्स ये सब कुछ हुआ राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर। अब यहां पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। यहां पर मेनली जो आरोप लगे हैं, एक तो नकली प्रमाण पत्र देना, यानी कि जो फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये कंपनी को देना, और टेंडर में हेरफेर करना, साथ में अधिकारियों की किसी बाहरी कंपनी से मिलीभगत जिसको टेंडर दिया गया है, वित्तीय अनियमितताओं के भी यहां पर क्या लगे हैं, आरोप लगे हैं। अब यहां पर जो एजेंसी जांच कर रही है इसमें एक ACB आती है, एक ED आती है और एक CBI है। ACB का मतलब होता है एंटी करप्शन ब्यूरो, ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। याद रखिएगा, यदि वित्तीय ट्रायल 1 करोड़ रुपए पार करती है तो PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है ये। और यहां पर कितने का मामला है, 900 करोड़ का मामला है। आप जरा सोचिए कि वो आला अधिकारी जिन पर ट्रस्ट कर कर हम किसी भी स्कीम या फिर जिन पर ट्रस्ट किया जाता है कि भाई ये हमारे लिए काम करेंगे, ये जनता के सेवक हैं, और वही इतना बड़ा यदि कोई घोटाला करने और रिटायरमेंट के बाद ये पूरा घोटाला सामने आता है, तो बताइए कि आम जनता क्या करेगी। ना ही गवर्नमेंट सही है, ना ही जो ये आला अधिकारी हैं ये सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सही नहीं है। सो एक सामान्य पर्सन कहां जाएगा? जिसको गवर्नमेंट से ही उम्मीद है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन से ही उम्मीद है, वो एक्चुअली में जाएगा कहां? बड़ा क्वेश्चन ये है। CBI के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो वेलफेयर स्कीम है इसमें करप्शन इतना ज्यादा होता क्यों है? सबसे पहले तो कि वेलफेयर स्कीम का ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन कैसे हुआ है ये सत्यापित ही नहीं होता, और यदि होता है तो बहुत ज्यादा वीक सत्यापित होता है। प्रोक्योरमेंट बहुत ज्यादा अनक्लियर होता है, रियल टाइम ट्रैकिंग इसकी नहीं होती कि भाई वाकई में अच्छे से काम हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको अभाव देखने के लिए मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन सभी कंटेक्स्ट के कारण हमारे यहां आप देखोगे कि वेलफेयर स्कीम्स में तमाम प्रकार से जो करप्शन है ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, और इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेन बात होती है जवाबदेहिता, है ना, यानी कि हमारे यहाँ आला अधिकारियों को ऐसा समझा जाता है कि भाई एक बार यदि IAS IPS ऑफिसर बन गए या फिर किसी विभाग में जाकर हमने किसी पद को या फिर किसी ऑफिस को संभाल लिया, किसी मंत्रालय को संभाल लिया, तो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी किसी के प्रति नहीं है। दैट इज वाई ऐसे जो करप्शन केसेस हैं ये सामने आते हैं, पहली बात। दूसरी बात है एजुकेशन की कमी, की भाई जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो यहाँ पर एजुकेशन की कमी होती है, लोग अपने अधिकार अच्छे से नहीं जानते हैं, और उसके कारण भी ये तमाम प्रकार की चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। ये PDF यदि आपको डाउनलोड करना होना तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जाना, वहां पर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये वीडियो के लिंक के साथ ही आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम हैंडल का नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के यदि टेलीग्राम हैंडल से आपको ज्वाइन होना है, जो कि बट ऑब्वियस है कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेशन है ये आपको टाइमली मिलती रहती है। इसका नाम है सिविल्स विथ आकाश, सिविल्स विथ आकाश, ये हमारा टेलीग्राम हैंडल है। आप यहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, और सिविल्स विथ आकाश में स्टार्ट हुए तमाम प्रकार के UPSC और स्टेट PCS बैच से जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर। अच्छा,
अब यहां पर जो मानवीय लोग हैं, यानी कि आप और हम, यानी कि आपके और हमारे जैसे जो सामान्य लोग हैं, उस पर इस पूरे घोटाले का क्या इंपैक्ट आने वाला है। सबसे पहली बात कि जब भी कोई ऐसा घोटाला होता है तो सबसे पहले तो ट्रस्ट डेफिसिट आता है, यानी कि लोग भरोसा करना कम कर देते हैं। वैसे ही लोगों का जो भरोसा है ये सरकार के ऊपर कम ही होता है, प्रशासन के ऊपर भी कम होता है। आप जरा समझें कि पुलिस की क्या छवि हमारे सामने बनाई गई है कि यदि पुलिस वाले ने आपको सिग्नल पर पकड़ लिया है तो भाई उसको पैसे देकर छूटा जा सकता है। ये ट्रस्ट डेफिसिट ही तो है। यदि पुलिस वाला आया है और वो सामान्य बात भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका मतलब है पुलिस वाले को देखकर ही, आला अधिकारियों को देखकर ही भ्रष्टाचार के बारे में ख्याल आता है मन में। ये क्या है? ये ट्रस्ट डेफिसिट को दर्शाता है। और ऐसे जितने भी यानी केसेस हैं ये इस ट्रस्ट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, या फिर जो ट्रस्ट हम करने वाले थे उसको और ज्यादा गिरा देते हैं। सो ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि जब नागरिक बार बार देखते हैं कि बड़े बजट के बावजूद योजनाएं विफल हो रही हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी कमजोर पड़ती है इसके कारण। साथ में जो वाटर सप्लाई है ये निलंबित होगी, यानी कि जब ये केस हो गया तो अब इसकी जांच होगी। जब तक जांच होगी जब तक ये जो पूरा जल जीवन मिशन है ये रुका रहेगा। सो 2022 तक जो टैप कनेक्शन है इसका वादा किया गया था। गांव अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पाइपलाइन बिछा दी गई है लेकिन पानी अभी तक यहां पर पहुंचा नहीं है। नाउ यहां पर घोष इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पैसा खर्च हुआ है, पाइपलाइन आधी बिछी है, पंपिंग स्टेशन अधूरे हैं और पब्लिक फंड का कोई भी परिणाम यहां पर देखने के लिए नहीं मिला। नाउ पब्लिक मनी का मिसयूज यानी कि टैक्स पेयर ने पैसा दिया है सरकार को, सैकड़ों करोड़ रुपए उसके पास हैं, गवर्नमेंट के पास हैं। कैग ने अनअकाउंटेड जो एक्सपेंडिचर है इनको चिन्हित किया है। इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। याद रखें कि असल में ये एक प्रकार से एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये तो एक प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग है। किसके द्वारा? अधिकारियों के द्वारा। हितों का टकराव यानी कि खरीद अधिकारियों के कथित रूप से विजेता जो ठेकेदार हैं इनके साथ अघोषित वित्तीय संबंध थे, प्रोबेबिलिटी की कमी और विश्वास का क्षरण। यदि मान लो हमको इसको दूर करना है, इस पूरे के पूरे इशू से निपटना है तो करना क्या चाहिए? करप्शन प्रूफ प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें ई टेंडरिंग हो। अभी क्यों घोटाला होता है? क्योंकि ना जो टेंडर है ये ऑफलाइन होते हैं। यदि ई टेंडरिंग यानी कि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए तो बताइए कि क्या यहां पर जो ये घपलेबाजी हो रही है या फिर जो स्कैम हो रहे हैं इनके चांसेस कम हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ, है ना। ब्लॉकचेन प्रोक्योरमेंट यानी कि हर टेंडर, भुगतान और अनुबंध संशोधन के लिए इम्मिचेबल जो ऑडिट ट्रायल्स हैं ये होने चाहिए। साथ में सोशल ऑडिट यानी कि भुगतान जारी होने से पहले जो कार्य की गुणवत्ता है इसकी जांच होनी चाहिए कि भाई कंपनी को आपने टेंडर दिया, टेंडर इसने बोला कि भाई काम कंप्लीट हो गया, उससे पहले जांच करो। क्या अभी नहीं होती? होती है, पर इसमें भी करप्शन होता है। साथ में एआई फ्रॉड डिटेक्शन यानी कि जो असामान्य बोली पैटर्न होगा उसका आप रिकॉग्नाइज करो और उसको पकड़ो। आप जितने भी अनऑथराइज्ड वर्क होंगे वो इससे पकड़े जा सकते हैं। रियल टाइम डैशबोर्ड से भी हम ये जो करप्शन है या फिर ये जो स्कैम्स हैं इनको रोक सकते हैं। यदि मान लीजिए आपसे कभी मेंस में ये आंसर पूछ ले तो इस प्रकार से आपको लिखना है। 250 वर्ड्स में आप इसको कैसे लिखेंगे यहां पर मैंने बताया है, इसको आप डाउनलोड करना और आराम से पढ़ लेना। और साथ में ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, यानी कि इन सिंपल वर्ड याद रखिएगा कि जो जल जीवन मिशन है ये जल जीवन मिशन में एक स्कैम सामने आया है जिसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ये गिरफ्तार हुए हैं। और ये मामला इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान वो एरिया है जहां पर सरफेस वाटर का परसेंटेज नहीं है। इस टाइप के जो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो हैं करंट अफेयर की मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो अपना जो रिस्पेक्टिव फीडबैक है ये मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। और साथ ही साथ तमाम प्रकार के अदर इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।